हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो रेलवे की तरफ से जारी की गई है। रेलवे ने अपना ग्रुप डी का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 32,000 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। 10-12 ग्रेजुएट जिन्होंने भी पास किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है वो डिस्कस करेंगे। किन पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 8/2024 की नोटिफिकेशन है। लेवल 1 to 7 CPC पे मैट्रिक्स है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स की बात की जाए तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस में 28 दिसंबर को 2024 को जारी की गई थी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 23 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 22 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक अपडेट है जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 1 मार्च को लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन को एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस की बात की जाए तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC ग्रेड पे मैट्रिक्स में 18,000 इनिशियल पे है एज पर द एनेक्चर ए। 18 to 36 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और टोटल वैकेंसी 32,000 से भी ज़्यादा है। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका रेलवे में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर द सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 8/2024 में आगे हम देखेंगे। यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है। हर व्हाट शुड बी, कैसे पैराग्राफ को चेक करना है। ये रिक्रूटमेंट ऑफ आर CV शाल बी रिक्रूटमेंट डिक्लेरेटेड थ्रू SMS एंड ईमेल टिल रिक्रूटमेंट इज कम्प्लीटेड। तो आपको वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए जो फेक नहीं होगा और एक्टिवेटेड होना चाहिए। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कॉल लेटर्स और स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जो 1/3 होगा। और शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे हर एक सीट के पीछे एक वैकेंसी रखी गई है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, अलग अलग वैकेंसीज एंड अलग अलग एक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है जो ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं हम। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं तो 18 to 33 ईयर्स रखी गई है एंड 18 to 36 ईयर्स रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब इन सेंट्रल नोटिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एज अ लास्ट डेट। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे दी रखी गई है जो 500 रुपये है फॉर द fee concession mentioned as the out of 500 400 will be refunded if you do course deducted charges applicable on the CBCT। अगर आप CBCT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप अपियर होते हैं तो आपको 400 रुपीज़ रिफंडेबल हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द GST। और फिजिकली हैंडिकैप्ड एंड फीमेल जेंडर एक्सरसाइज सर्विस के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ रखी गई है जो फुल्ली रिफंड हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द अटेंडिंग CBCT के बारे में जानकारी दी गई है। तो बड़ा नोटिफिकेशन है साथियों। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं तो CBCT टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे आपके। और CBCT टेस्ट में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 100। 19 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पे 40% अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 30% है, SC कास्ट के लिए 30% और ST के लिए भी 30% रखा गया है। और यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे सिलेबस मेंशन की गई है 4 कैटेगरीज की। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में क्या आपसे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। फॉर द मेल कैंडिडेट इट शुड एबल टू लिफ्ट द 35 kg ऑफ वेट फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स।
and should be able to run a distance of 1000 मीटर in 4 minutes 50 सेकेंड in one chance. should be फीमेल के लिए यहाँ पे 20 kg आपको वेट लिफ्ट करना है for 100 मीटर्स in 2 minutes and 1000 मीटर यहाँ पे आपको भागना है 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए एक ही अटैम्प्ट में। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है अलॉन्ग विथ योर रिटन एग्जामिनेशन। आपका अगर आप क्वालिफाई हो जाते तो आपका फिजिकल यहाँ पे टेस्ट होगा। हाउ टू अप्लाई की सेक्शन की बात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट में अप्लाई लिंक में आप आ सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने इस एप्लीकेशन लिंक को ओपन कर दिया है, तो आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर है जो हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको आपके नियरेस्ट आरआरबी को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो साथियों इधर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे आपको आपके नियरेस्ट आरआरबी को सिलेक्ट करना है आपके नियरेस्ट सिटी में। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मुंबई सिलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और इस वैकेंसी को अप्लाई करना है थ्रू द इजी स्टेप। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, क्योंकि ये लास्ट डेट के बहुत नज़दीक है, हम एक हफ़्ता बचा है, तो वेबसाइट बहुत लोडेड है। 32 नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। जब तक ये लोड होता है साथियों हम आगे वैकेंसी नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे ऑटो अप्लाई सेक्शन हमने अभी देख लिया है, अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन की गई है कि कैंडिडेट should have the recent color size photograph, again a pen and white background paper, should be able have color light background। और यहाँ पे उसका डायमेंशन मेंशन किया गया है, रेजोल्यूशन जीपीजी डीपीआई। फिर फोटोग्राफ शुड हैव अ क्लियर फ्रंट व्यू होना चाहिए आपके पास। तो इसके बेसिक्स यहाँ पे मेंशन की गई है डिटेल्स। अभी तक साथियों लोड हो रहा है वेबसाइट, बहुत टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। तो साथियों आप स्क्रीन में देख सकते हैं वेबसाइट खुल चुका है एप्लीकेशन लिंक का। तो यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी करना है। अगर आपने आधार नंबर डाला है तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी ऑफ आधार, आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर डाला ही होगा, तो आपके मोबाइल में यहाँ पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी का आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे मोबाइल में वो ओटीपी आ चुका है, तो मैं अपने एंटर करूँगा और आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करना है आपको और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पहले से डाली हुई है रजिस्ट्रेशन के दौरान, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो एक सेकेंड टैब खुल जाएगा आपका एक्सपेंस सर्विस पर्सनल डिसेबिलिटी। यहाँ पे आपने टिक कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन और नेक्स्ट कर देना है। अब एक्ट ओके, तो यहाँ पे यस कर देना है, सॉरी अप्रेंटिसशिप एक्ट में यहाँ पे नो करना है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आईटीआई मैट्रिकुलर और एसएलसी। ओके, तो हमने डिटेल एंटर कर दी है, तो हमें नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको अपलोड करना है और नेक्स्ट करना है आपको फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके प्रीव्यू नेक्स्ट कर देना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। आपने देख लिया है। बैक टू द अगर नोटिफिकेशन में हम जाते हैं तो यहाँ पे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ ई कॉल लेटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पे आगे आपका डिटेल्स ऑफ वेरियस आरआरबी एंड वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पे अलग अलग एनेक्चर्स के बारे में जानकारी है, जहाँ पे एनेक्चर 1 में जो भी बिलोंग करते हैं एसएसटी कैंडिडेट्स उनके लिए फॉर्म है जो आपको फिलअप करके लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर्मेट फॉर द ओबीसी क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये भी आपको लेके जानी है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट है, एससी एसटी के लिए सर्टिफिकेट है।
तो यहाँ पे सब आपको लेके जाना है ड्यूरिंग अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट वाइज के रेलवे वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 32,000 पोस्ट को यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।